हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम पायल माली है और मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ इंडिया और अमेरिका के फन एक्सपीरियंस के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल इन इंडिया वर्सेस स्कूल इन अमेरिका। मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट 14 ईयर्स स्कूलिंग की थी और यहाँ भी मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है हाई स्कूल का। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अजीब लगी यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पे, जो इंडिया में होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मुझे अजीब लगी विच वाज़, इंडिया में होता है कि टीचर को एक क्लास में जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है और देन क्लास चेंज करनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसा है कि टीचर्स की खुद की क्लास होती है और स्टूडेंट्स को आगे पढ़ना पड़ता है एंड देन नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ता है। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। स्टार्टिंग में मैं बहुत कंफ्यूज थी बिकॉज मेरी 8 क्लासेस थी और सारी क्लासेस का आपको पता होना चाहिए। 3 फ्लोर थे एक बिल्डिंग में। हर एक क्लास का लाइक 5 मिनट मिलते हैं आपको क्लास चेंज करने के लिए। उस 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस दूसरी क्लास में जाना है। वो क्लास 3rd फ्लोर से लेके 1st फ्लोर तक भी हो सकती है। सो पहली क्लास है मेरी 3rd फ्लोर पे एक कॉर्नर में और दूसरी क्लास है मेरी 1st फ्लोर पे कॉर्नर में। सो वो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको क्लास चेंज करनी पड़ती है। पूरा कॉरिडोर फुल होता है, स्टेयर्स भी फुल होती है क्योंकि सब स्टूडेंट्स चेंज कर रहे होते हैं क्लास। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। ठीक है, बट प्रेफर इंडिया का ही करूँगी मैं बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है एंड फिर उसके टार्डी भी लगती है। टार्डी मतलब अगर आप क्लास में लेट आते हो तो आपका वो काउंट होता है और टीचर आपको टार्डी करेगी। अम, या इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया में टीचर खुद आता है, वो बहुत अच्छा था। इंडिया में बहुत सही था। यहाँ पे टार्डी वाला प्रॉब्लम है और अगर आपकी टार्डी 15-20 से ज़्यादा हो गई तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इंडिया में मोस्टली होता है टीचर कोई भी चीज़ रीड करेगा, वो आपको समझाएगा और फिर क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे मोस्टली होता है पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले आपसे पूछेंगे कि टाइटल को देख के आपको क्या लगता है आगे क्या होगा चैप्टर में, क्या होगा इस स्टोरी में। फिर वो स्टूडेंट से टीचर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती है कि वो रीड करे, तो वो हर एक स्टूडेंट को एक टॉपिक असाइन करेगी या फिर एक पैराग्राफ असाइन करेगी कि आपको ये रीड करना है एंड देन इट गोज ऑन। या फिर ऐसा भी बहुत बार हुआ है, आपका फ्रेंड या फिर किसी से भी, जैसे मेरे से स्टार्ट किया, मैंने वो एक पैराग्राफ रीड कर दिया। मेरी मर्जी है, मुझे कंटिन्यू करना है मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ पैराग्राफ, पूरा चैप्टर भी पढ़ सकती हूँ अगर मुझे पढ़ना हो तो। या फिर मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ के किसी और पे भेज सकती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसे करते हैं कि आप एक पैराग्राफ पढ़ो, आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, आप अपने फ्रेंड को पिक करो, किसी को भी क्लास में से पिक कर लो, फिर वो कंटिन्यू करता है रीडिंग, वो किसी और को पिक करेगा। तो आपकी मर्जी आपको कितना रीड करना है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। फन है, अच्छा है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, आपको असाइनमेंट असाइन दिया गया है लेकिन आपको वो फिनिश करना है। यहाँ पे वो नहीं है कि एक लाइन फिनिश करो, नहीं करना है इट्स ओके, किसी और के ऊपर थोप दो। यहाँ पे एग्जाम्स नहीं होते। एग्जाम्स मीन्स यहाँ पे मोस्टली आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका टेस्ट होगा, उसका होमवर्क देंगे आपको। होमवर्क नहीं किया तो वो भी ग्रेड्स में काउंट होता है, तो होमवर्क के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। होमवर्क नहीं किया, मार्क्स गए। फिर टेस्ट होता है। टेस्ट में आई थिंक कभी कभी टीचर्स आपको अलाउड करते हैं कि आप 2 बार टेस्ट दे सकते हो, बट क्वेश्चन चेंज होता है फॉर श्योर। अगर आपने आज स्टडी नहीं की तो आप टेस्ट दे तो इट्स फाइन। फेल हो गए तो आप फिर 1 हफ्ते बाद में उनको रिटर्न लेटर देना होता है और 1 हफ्ते बाद में आप फिर से टेस्ट ले सकते हो और फिर वही काउंट होंगे। और कोई टीचर ऐसा भी करता है कि जिसमें आपके, जैसे आपने 2 टेस्ट दिए, तो अगर आपके पहले वाले में ज़्यादा मार्क्स आए दूसरे से तो वो पहले वाले काउंट करेंगे। ये बहुत अच्छा है। और फाइनल एग्जाम्स यहाँ नहीं होते, बस यही होता है एक चैप्टर किया फिनिश एग्ज़ाम और फिर वो ग्रेड्स में हो जाता है। सेकंड चैप्टर किया फिनिश एग्ज़ाम और टेस्ट, फिर वो ग्रेड्स में काउंट हो जाता है। सो ऐसा होता है एक साथ में पूरी बुक का
एग्ज़ाम नहीं होता है। यहाँ बुक्स नॉर्मली 1-2 सब्जेक्ट में ही कंटिन्यू होती है, लाइक चैप्टर टू चैप्टर। बाकी इंग्लिश ऐसी सारी चीज़ों में मोस्टली आपको प्रैक्टिकल ही करवाएँगे। जैसे आपसे ग्रुप प्रोजेक्ट करवाएँगे, प्रेज़ेंटेशंस करवाएँगे, बहुत सारी चीज़ें, बट एकदम कंटिन्यू रीडिंग नहीं होती यहाँ पे। वॉशरूम का भी यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे आपको क्लास में से कुछ ना कुछ कुछ टीचर्स के पास में पास होता है वॉशरूम जाने के लिए, एक टाइम पे एक ही जना जाएगा। यहाँ की स्कूल्स में फ़ोन अलाउड है, तो कोई टीचर्स बोलता है कि आप फ़ोन रख के जाओ, वहाँ पे एक सॉकेट होता है, तो वहाँ पे फ़ोन रख के जाओ और वापस आओ तो आप ले सकते हो। रेस्टरूम में फ़ोन लेके नहीं जाना, ऐसा कुछ टीचर्स करते हैं। कुछ टीचर्स का ऐसा है कि आपको क्लास में से कोई भी चीज़ लेके जाओ, लेकिन वो मेरी क्लास की बिलॉन्गिंग होनी चाहिए। अगर आप एक वास पड़ा है, फ्लावर पॉट पड़ा है, वो भी लेके जाओ। असली प्लांट पड़ा है, वो प्लांट पूरा उठा के लेके जाओ रेस्टरूम में। लेकिन कोई ना कोई पास लेके जाना पड़ेगा बाहर, आके फिर वहीं पे रख दो। अगला स्टूडेंट कुछ और ले जा सकता है, उसकी मर्ज़ी। बेसिकली यहाँ पे पास होना ज़रूरी है, कोई भी पास चलेगा। एक टीचर का पेन लेके जाओगे तो वो भी पास होगा। यहाँ पे मोस्टली क्लासेस में ऐसा होता है कि आपको जब मर्ज़ी हो आप खाना खा सकते हैं। जैसे आपको भूख लगी स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास चल रही है, आपकी भूख लगी, आप खाना खा सकते हो, इट्स फाइन। टीचर आपको रोकेगा नहीं, ना आपको पूछना पड़ेगा कि मैं खा सकता हूँ। कुछ टीचर्स के रूल होते हैं यहाँ पे कि आप स्टडी करते हुए खाना नहीं खा सकते। खा रहे हो तो अच्छे से क्लीन करो। अगर खाना गिरा हुआ दिख गया या आपने कोई मेस किया वो दिख गया, तो फिर वो आपको फिर खाने नहीं देते 1-2 हफ्ते के लिए खाना क्लास में। बट या नॉर्मली यहाँ पे खाना अलाउड है, पूछना नहीं पड़ता टीचर से, बैग में से निकालो, चिप्स भी है, खा लो, चॉकलेट खा लो, जो खाना आपको खा लो। तो यहाँ पे वो भी है, जो मन हो वो खाओ। यहाँ पे लंच भी, ब्रेकफास्ट और लंच आपको दिया जाएगा। यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स भी होती है, आपको पे करना है, वेंडिंग मशीन में से जो लेना है वो ले लो। रेस्टरूम के नाम पे आप वेंडिंग मशीन में जाके आप चिप्स लेके आ रहे हो तो वो भी इट्स ओके। या यहाँ पे आपको लंच एंड ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है स्कूल की तरफ से। कभी पिज़्ज़ा मिलता है, कभी नाचोस, बहुत सारी अच्छी-अच्छी डिशेज़ मिलती है, वेज और नॉन-वेज दोनों होती है। फ्रूट्स मिलते हैं, पैक्ड मिल्क, चिप्स भी मिलती है कभी-कभी, कभी-कभी प्रोटीन बार मिलती है एक्स्ट्रा में, बाकी जो मेन डिश है वो होती ही है। या और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट या 50 मिनट्स की लंच होती है, आराम से खाओ। यहाँ पे कोई भी यूनिफ़ॉर्म का, प्राइवेट स्कूल्स में ही यूनिफ़ॉर्म का रूल होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बहुत कॉमन है। हर एक लाइक मोस्टली लाइक 95% ऑफ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और 5% जो बहुत ज़्यादा रिच होता है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे ड्रेस है, गवर्नमेंट स्कूल में ड्रेस कोड नहीं है, तो आपको जो पहनना है वो पहने। डेली आपको जैसे क्लोथ्स पहने वैसे पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेकअप अलाउड है, नेल्स अलाउड है, हेयर स्टाइल एनी टाइप, जो मर्जी आपका पहने, जैसा आपको दिखना है वैसा दिखिए। यहाँ पे कोई भी लाइक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हर एक चीज़ अलाउड है। मेकअप आपको क्लास में करना करना हो या आप मेकअप में लेट हो गए तो आप क्लास में भी मेकअप कर सकते हो, टीचर पढ़ा रहा है, आप मेकअप कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है। टीचर के लिए बहुत बुरा लगा, बट दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। सो फिजिकल एक्टिविटी मीन्स यहाँ पे आपको क्लासेस पिक करनी पड़ती है, आपको काउंसलर पिक करता है या आप भी पिक कर सकती हो। सो आपको इधर 1 घंटा वॉक करना है, वॉच देते हैं आपको, उसके साथ में आपको वॉक करना होता है, उसमें आपकी कैलोरीज, आपका हार्ट रेट काउंट होता है, आपके माइल्स, आप कितने किलोमीटर्स चलते हो वो काउंट होता है। और या फिर आप ले सकते हो योगा क्लासेस, यहाँ पे योगा क्लासेस भी है जिससे बॉडी स्ट्रेच होती है, शांति। डांस क्लासेस ले सकते हो, जिम फिजिकली जैसे वेट उठाते हैं वो वाला भी आप ले सकते हो। बहुत सारी क्लासेस है। टीम स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते हो। टीम स्पोर्ट्स में हर एक वीक आपको एक अलग स्पोर्ट सिखाएंगे। आज बैडमिंटन सिखाया, कल बास्केटबॉल, फिर टेनिस, सॉकर,
ऐसे हर एक गेम में कंपटीशन होता है आपका क्लासमेट्स के साथ में। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, आपको ये क्लास एक बार लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आर्ट की क्लास भी होती है जहाँ आपको ड्राइंग सिखाते हैं। आप पेंटिंग की क्लास भी ले सकते हो। आर्ट्स में पेंटिंग, आर्ट्स में आप वुड से या क्ले से, अगर आपको पेंट बनाना हो, पेपर से आप पेंट कर सकते हैं, पेपर से आप आर्ट बना सकते हैं। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लासेस है। म्यूज़िक की भी क्लासेस है, डांस की क्लासेस है। म्यूज़िक में आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, फिर आप बैंड ज्वाइन करते हो, बैंड की भी क्लासेस होती है। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स भी होते हैं। क्लब्स मीन्स स्कूल में क्लब होते हैं, जैसे एक यहाँ पे भी एक क्लब था सासा, जो इंडियन बेस्ड था। वहाँ पे सारे इंडियन लोग कभी भांगड़ा करते हैं, कभी अलग अलग स्टेट्स के डांस करते हैं इंडियन सॉन्ग्स के साथ में। और भी बहुत सारी लाइक दिवाली साथ में सेलिब्रेट करते हैं, होली साथ में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और भी हर एक कुकिंग का एक अलग क्लास होता है, यहाँ पे कुकिंग भी सिखाते हैं आपको। या फिर अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप उस कुकिंग क्लास में जा सकते हैं और अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं और भी लोगों के साथ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छी है। इंडिया में ये इतना कॉमन नहीं है। इंडिया में मोस्टली स्टडीज पे बोला गया है कि मोस्टली लाइक स्टडी पे ही ध्यान रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में इतना ध्यान नहीं देते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक फील्ड में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। मेक श्योर आप अपना वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। एंड या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।